कानून की भी अब कीमत हो गई है। आपको पिछले कई ऐसे फैसले नजर आ चुके हैं जिसमें यह साफ आपका दिल नहीं मान रहा कि यह फैसला सही है। चाहे बाबरी मस्जिद पर आया हुआ फैसला हो, चाहे ज्ञान व्यापी के ऊपर आया हुआ कोई भी फैसला हो, आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ सीधा सीधा नाइंसाफी हो रही है। जहां हमें ये लगता है कि अच्छा चलो कानून का ये फैसला है, जज ने ये फैसला सुनाया है, तो अगले एक हफ्ते के अंदर दिख जाता है कि उस जज को इनाम मिल गया। तब पता चलता है कि ना 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 ना, कानून अंधा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, साथ में कानून की अब कीमत भी है। क्योंकि आपको एक बड़ी खबर फिर से बता दूं, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। ये रिटायरमेंट वाले दिन ज्ञान व्यापी में पूजा की अनुमति देने वाले जज को बड़ा तोहफा मिला है। सरकारी यूनिवर्सिटी के लोकपाल बना दिए गए हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वही माननीय जज साहब हैं कि रिटायरमेंट के आखिरी दिन इन्होंने हिंदू समुदाय को खुश करते हुए शायद एक बड़े इनाम के लिए मस्जिद के अंदर तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। अब सवाल यह है कि जिस जगह पर अभी केस चल रहा है और अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ, और आप उसकी जड़ में पूजा की परमिशन दे रहे हो, तो एक तरह से आपने फैसला सुना दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि फैसला फिर क्यों सुनाया। अजी भाई साहब यूनिवर्सिटी के महामहिम बना दिए गए जज साहब अब रिटायरमेंट के फौरन बाद। तो देखिए, रिटायरमेंट का अब जजों का प्लान ये है कि सरकार को खुश करने के लिए ऊपर से जो आदेश आए, भाई बहनों ये फैसला हमारे हक में आया, तो बस मान लिया, सुन लिया, इनाम मिल गया। ऐसा ही जिस जस्टिस गोगोई ने राम मंदिर वाले फैसले पर अपना सुनाया था फैसला, उस गोगोई की किताब में खुद उन्होंने लिखा कि मस्जिद के ऊपर, यानी बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला देने के बाद हमने होटल में जजों, पूरे जज की जो पीठ थी, जजों ने खुशी मनाई, सेलिब्रेट किया। जस्टिस गोगोई ने अपनी उस किताब में लिखा, और फिर गोगोई को लोकसभा की एक ऊंची सीट, मतलब कुल मिला के एक ऊंचा पद भी दिया गया। तो ये सब चीजें दिमाग में क्या बता रही हैं? क्या साबित हो रहा है इन सब चीजों से? साबित ये हो रहा है कि आज इस मोदी जी के दौर में, इस राम राज्य में कानून की कीमत है और कानून बराबर नहीं है। कानून की कीमत मैंने साबित कर दी कि क्या है। अब कानून बराबर नहीं रहा वो भी बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मस्जिद का अगर मामला है तो देख लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था वो इस देश में होना शुरू हो चुका है। अब कोई भी बेरोजगार उठता है और किसी भी खूबसूरत मस्जिद को देखकर अपनी लाल टपकाता हुआ कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है। भाई साहब, ए भाई साहब, ये हमारी है, ये हमारी है। नाम क्या है बे इस मस्जिद का? टीले वाली मस्जिद। ये टीलेश्वर मंदिर है, इसको तोड़ के बनाया था, ये तो हमारे भगवान जी की है जज साहब। फिर उसके बाद रिटायरमेंट का प्लान है, ये चल रहा है। हंसिए नहीं, यही चल रहा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। लखनऊ में मौजूद टीले वाली मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला है, हिंदू पक्ष को बड़ी राहत। कोर्ट ने रिवीजन करने से इनकार कर दिया। हिंदू संगठन ने क्लेम किया था कि यह मस्जिद हमारी है, यानी यह मंदिर था और इसको तोड़कर मस्जिद बनाया। क्लेम किया तो मुसलमान समझ गए कि भाई अब यह भी मस्जिद जाएगी, तो रिव्यू डाला मुस्लिम पक्ष ने कि जज साहब ऐसा नहीं है, ये पीआईएल सुनने लायक नहीं है, ये सीधा सीधा हमारी मस्जिद है, इसका पूरे कागज़ हैं, पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद है और हज़ारों साल पुरानी मस्जिद है, सब चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जज साहब ने ना ना ना, हमें सुननी नहीं तुम्हारी, तो ये जो केस आया है हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से, ये बिल्कुल सही है, हम सुनेंगे। सही बात है भाई, कीमत तो है ही ना, और कीमत देने वाला बैठा है भाइयों बहनों, बस समझ जाओ आप। अब आगे का बता दूं,
ये छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद भी जाएगी, क्योंकि हमारे उलमा जो बोलने वाले हैं उनको जेल में ठूस दिया है। मुसलमान भूल जाते हैं उनको। बताइए किस मुसलमान को याद है? सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती साहब, किसको याद है? किसकी आंखें नम हो रही हैं? किसके हाथ बुलंद हो रहे हैं? किसके हाथ कप कपा रहे हैं कि या अल्लाह रहम कर? कौन मस्जिद के मौलवी हैं जो नमाज के बाद, हर नमाज के बाद सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ कर रहे हो? कौन मुसलमान है? कौन सी कम्युनिटी है? कौन से लोग हैं? कौन सी कम्युनिटी है? कौन से अंजुमन है? कौन सी कमेटियां हैं? कौन से ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम, ये सब कहाँ हैं? क्यों नहीं कर पा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं हो रहे एकजुट? क्यों सलमान अजहरी साहब के लिए बोल नहीं पा रहे? नहीं बोलेंगे। कमी उधर नहीं है, कमी इधर है, इधर है कमी। बहरहाल अब मस्जिदें हमारे हाथ से, हमारी आंखों के सामने से जा रही हैं और पूरी प्लानिंग के तहत जा रही हैं। और अगर कोई बोलता है मुसलमानों के लिए, तो उसको बीजेपी का बी टीम कह दिया जाता है। सलमान अजहरी के लिए सरकार के बीच, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बोलने वाला कौन है? वारिस पठान। सुनिए। सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे मैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले, तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे दो, हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते आप? सुन लिया? अरे कोई तो बोल रहा है ना। अब सुनिए, इन तमाम चीजों के बावजूद अगर एमआईएम को कोई कहता है कि बीजेपी की ये टीम बी है, तो वो बोलने वाला इंसान सी है। हाँ, अरे जहां एमआईएम गलत कर रही है, आप मुंह पे बोलो एमआईएम के भाई तुम गलत कर रहे हो, ओवैसी के मुंह पे बोलो भाई तुम गलत कर रहे हो, ये बात गलत है तुम्हारी। मना करते हैं क्या बैरिस्टर कि नहीं मेरा विरोध मत करो? विरोधियों का मुंह को चलते हैं क्या बैरिस्टर? एमआईएम विरोधियों का गला दबाता है? नहीं। कहता आया हूं, ठीक है सब बुरे हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन हमारे लिए कम बुरा है। हालात देश में बेकार हो चुके हैं, हर चीज मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। बुरा यह है कि एक मुसलमान भी मुसलमान के खिलाफ बोलने लगता है, ताकि एक जो भीड़ है बहुसंख्यकों की और जो सरकार है वो उससे खुश हो जाए और उसकी पर्सनल जिंदगी सही चलती रहे। उसको अपने आप से मतलब है, दीन इस्लाम से मतलब नहीं है। बहरहाल ये अब जो आपको क्लिप दिखाने वाला हूं, ये नहीं पता कहां का है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि जुल्म सहते सहते बहुत समय निकल चुका है, हमने बहुत कुछ खो दिया है, अपनों को हमने खो दिया है। ऐसे में एक व्यक्ति, पता नहीं कहां का वीडियो है, क्लियर बोल रहा हूं, मेरी आदत नहीं है कि गोदी मीडिया की तरह कुछ भी झूठ बता दूं आपको। वीडियो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है और वहीं से ये मैंने लिया है और आपको दिखाने वाला हूं जो इसका सबक है। सुनिए। एक व्यक्ति खड़ा होकर ऑन स्टेज कह रहा है कि साबित हो गया है कई चीजों से कि जो बुर्का पहनने वाली लड़कियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, वो वीक होती हैं, और मुसलमानों के सामने कह रहा है। और बेगैरत मुस्लिम लड़कियां जो खुद हिजाब पहने हुए हैं खिखिया के तालियां बजा रही हैं। लेकिन उन सैकड़ों बेगैरत मुसलमानों में से एक गैरतमंद शेर दिल इंसान खड़ा हुआ
और उसने जाकर उसको रोका टोका। कुत्ते की आंखों में डालकर जब शेर ने अपनी जबान चलाई तो कुत्ता मिमियाने लगा बिल्ली की तरह। देख, आज एक बात साबित हो गई कि जो लड़कियां बुर्का लगाती हैं वो कमजोर होती हैं। साबित हो गया। देखो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गलत प्रूफ करो भाई। I am requesting you to make this chief guy stop this program here. He is talking rubbish here. Woman empowerment के नाम पे कह रहा है बुर्का पहनने वाली लड़कियां बुज़दिल होती हैं, कमजोर होती हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। I am having the recording. मैंने ऐसा नहीं कहा। I know you inside out. मैंने ऐसा नहीं कहा। I know you inside out. No. जानत से असल में जानत ऐसा मत। आपकी वालिदा बुर्का पहनती है ना? हाँ, कई मौलाना हजरात के साथ किया जाता है ना। मौलाना हजरत वाली बात नहीं। I know you. I know you. अरे what are you doing? What are you saying? देखिए सर, वुमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह पे, बट बुर्का टारगेट नहीं होना चाहिए ना, इसको बंद करो। देख लिया, इसलिए हक बात बोलना शुरू करो मुसलमानों। अब ये रमजान पाक आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान में मुसलमान बन जाएंगे और ईमान पक्का। अब जो तब्दीली अंदर आया आपके, तो ऐसे ही रहना है और उसी राह पर कुर्बान हो जाना है, ऐसे ही मरना है, अपने आप को सुधार लेना है, फिर वैसे ही मर जाना है, मरते दम तक फिर वैसे ही रहना है। ये नहीं कि भैया अब कुर्ता पजामा पहन लिया, अब टोपी लगा के 4 दिन घूम रहे हैं, रमजान आ रहा है, स्नैप डल रही हैं, वीडियोस डल रही हैं। अब जो रील बनाने वाले लोग हैं, अब शुरू हो जाएगा इनका अब ये सब जो नौटंकी है वो शुरू हो जाएगी। जो पूरे साल लड़की नंगी होके क्लब में घूमी, वो 10 दिन के एतकाफ में बैठेगी अब, और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्टेटस कुरान पाक के साथ। जो लौंडे पूरे साल अय्याशी और हरामीपना करते घूम रहे थे, अब उनसे बड़ा मौलवी कोई नहीं होगा। वो जितनी बार मस्जिद में जाएंगे उतनी बार स्नैप अपलोड होगी, उतनी बार इंस्टाग्राम अपलोड होगा, उतनी बार रील अपलोड होगी। ये क्या है? दिखावा, ये दिखावा। और जैसे ही ईद का चांद नजर आया, अगले दिन क्लब में, अगले दिन पब में, गाड़ी में बज रहा है ओहो डियोर सॉन्ग बज रहा है, पंजाबी म्यूजिक बज रहा है, भैया स्वैग चल रहे हैं, ओहो पूछो ही मत। तो फिर इस रमजान का फायदा क्या? जैसे गाड़ी आप लेते हैं, चाहे मर्सिडीज ले लीजिए आप, चाहे मारुति सुजुकी ले लीजिए, आपको गाड़ी वाले कहते हैं भाई आप 6 महीने में, साल भर में सर्विस कराने आइए, क्योंकि साल भर चलने के बाद आपकी गाड़ी में बहुत सारी गंदगी होती है, वो उस दौरान जब आप आएंगे हम निकाल देंगे, ठीक कर देंगे, इंजन सही हो जाएगा भाई साहब, जो भी क्लच प्लेट खराब हो गई, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत आ गई, हम ओके करके देंगे। उसके बाद आप लेके जाइए और फिर आप उसको तरीके से चलाइए, अच्छी चलेगी गाड़ी। ऐसे ही ये रमजान पाक हमारे लिए सर्विस है, हम इंसानों की सर्विस है। हम रमजान पाक में अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, हम झूठ बोलना, मक्कारी करना, फरेब करना, किसी का दिल दुखाना, गाली गलौज करना, गलत काम करना, हम इन सब से परहेज करेंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बढ़िया एकदम, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी पैदा हुए हैं। अल्लाह शायद हमारे गुनाह माफ कर दे। उसके बाद क्या होता है? अगले दिन ही तुम क्या कर रहे हो? ईद आते ही जैसे आप गाड़ी लेके निकले, अब गाड़ी वाले ने बोल दिया सर्विस हो गई सर, अब थोड़ा ये 4-5 इंस्ट्रक्शन है, गाड़ी को इधर मत लेके जाइएगा, उधर मत लेके जाइएगा, गड्ढों से बचाइएगा, और मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी है तो एक आप कोशिश मत कीजिएगा कि गियर पर हाथ लगा दें आप, मतलब कुछ चीज़ समझाया जाएगी। लेकिन आप शोरूम से जैसे गाड़ी सर्विस सेंटर से लेके निकले, आपने तुरंत वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो उसने मना कर रहे थे इंस्ट्रक्टर ने, तो क्या होगा? गाड़ी चलनी थी 6 महीने, चलेगी 2 महीना, फिर सर्विस सेंटर, अब ये पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट। अब इंसान का क्या? 30 दिन तो भाई साहब अल्लाह वाला बन कर रहा है, 31वें दिन वो क्लब में खड़ा है, याशी कर रहा है। तो कहाँ से इंसान का ईमान, इंसान का दिल, इंसान की रूह कैसे सही होगी? नहीं हो सकती ना सही है? देखिएगा इन दोगलों को कि अभी तो नाच गाना डल रहा है, और वही दोगले अभी देखिए सबसे बड़े अल्लाह वाले बन जाएंगे, सबसे बड़े। जो लड़कियां मदर डेयरी पूरी दिखा देती हैं, अभी क्या होगा? उनसे बड़ी हिजाबी कोई नहीं। ओफो, अच्छी बात है, लेकिन या इस तरफ रहो या फिर इस तरफ रहो भाई, लेकिन ट्रेंड में रहना ना बाजी को।
तो अभी हिजाब चलेगा तो हिजाब करेंगी बाजी, और जब हिजाब वाला मामला ख़त्म होगा तो बाजी बरा पहन के आ जाएंगी। आप समझो, ये सच्चाई है। मेरा बोलना आपको बुरा लग रहा है, कमाल ये है, देखना आपको बुरा नहीं लगता। वाह, आपके ऊपर सुभान अल्लाह। अभी ये रमज़ान निकल जाएगा, ये अल्लाह वाले जो अभी बनेंगे ताज़ा ताज़ा, इनको देखिएगा, फिर कमर खोल के नाचेंगी। वो याद है आयशा बिग बॉस वाली, हाँ सुराही, वो कमर उठा उठा के। अभी उन तमाम रील्स वालों को, इंस्टाग्राम वालों को अभी देखिएगा, अभी सबसे बड़े मौलाना बन जाएंगे। रोला हो गया क्या? ज़्यादा हो गया क्या? एक हाथ मर ना जाए। चलो भाई साहब ने मना कर दिया, हमारे बचा लिया तुम्हें कैब भाई ने, आज तो हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। उधर सुवर दर्शन के जो CEO हैं सुवरेश चौहान के एक बार फिर से गाली गलौज करते हुए मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला बयान देते हैं। कमाल यह है, इन पर FIR नहीं होती। जो दर्जनों FIR हैं उन पर बेल आउट पर हैं, ये बेल पर हैं, तो उन नियमों का पालन नहीं करते। क्या ये वीडियो हमारे इस सोशल मीडिया के जरिए न्यायाधीश तक नहीं पहुंचती? अमा पहुंचती है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कानून अब बराबर नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी भी कीमत पर मैं उसको लेकर रहूंगा। अगर हम उस बांग्ला ऋषि के खिलाफ बोले तो भी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे, हम लव जिहादी के खिलाफ बोलते हैं तो भी बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे, हम लैंड जिहादी के खिलाफ बोले तो भी कहते हैं कि मुसलमान के खिलाफ बोल रहे। अरे हम बोले कि नहीं बोले? बोलने का अधिकार अगर हैदराबाद के गद्दार नमक हराम को है तो फिर सुरेश चौहान के को भी है। तो भाई हमने, हमारा हिंदुओं का बर्थ रेट कितना है? 1.6 और मुसलमानों का कितना है? 3.6, मतलब करीब दुगना। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या होगा? आज 2024 है, केवल 20 वर्षों बाद हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। मंजूर है क्या? नहीं। अगर हिंदू अल्पसंख्यक होगा तो दिल्ली के गद्दी पर कोई औरंगजेब बैठेगा। अगर औरंगजेब दिल्ली के गद्दी पर बैठेगा तो पांडुरंग की मूर्ति भी पंढरपुर में सुरक्षित नहीं रहेगी। सुन लिया, कानून बराबर नहीं है, ये बात मैंने बोली है ना, वो एक्चुअल है। असम के DGP ने कानून का इस्तेमाल धमकाने के लिए किया और साथ ही मुसलमानों से, या समझ लीजिए बीजेपी के गलत फैसलों पर सवाल करने वालों से अधिकार छीन लिया विरोध करने का। आप ये बदतमीजी देखिए, गुंडागर्दी देखिए। असम में एक दिन के बंद से राज्य को 1643 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर CAA को लेकर किसी ने बंद का ऐलान किया तो यह रकम उनसे वसूली जाएगी। असम के DGP यानी बहुमत के दम पर मनमानी कानून बनाने के बाद विरोध करने का अधिकार भी छीन लिया। यह GP सिंह है जो DGP हैं असम के, और नाम से आप समझ गए होंगे सिंह साहब हैं, तो झुकाव किधर होगा? तो आपसे मैंने कहा ना, कानून अब बराबर नहीं रहा। हकीकत यह है कि इस बीजेपी सरकार का किरदार विरोधियों के लिए आतंकवादियों जैसा है। अभी सब हिल जाएंगे, रजा भाई ये क्या बोल दिया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बात बोली है हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाकर कहा कि आप आतंकवादी नहीं हैं, आप सरकार हैं, आतंकवादी नहीं जो किसानों पर गोलियां चलवा रहे हैं। यानी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने माना है कि किसानों के ऊपर सरकार गोलियां चलवा रही है। याद है मेरा वो शो जिसे डिलीट करवाया गया, जलियांवाला बाग 2.0 प्रूफ। अब मेरे दोस्तों आइए डबल इंजन का डबल फेस यानी दोगला चेहरा दिखाते हैं। कानपुर में 2 सगी बहनों का बलात्कार किया गया, उनकी अश्लील वीडियो बनाई गई, उनकी वीडियो से उनको धमकाया गया, ब्लैकमेल करके बलात्कार किया गया और कत्ल कर दिया गया। एंड द पॉइंट इज
कि झूठों की रानी, अरे माफ कीजिएगा, स्मृति ईरानी जी, माननीय स्मृति ईरानी ड्रामेबाज, ये ड्रामेबाज मैं उनको पिन नहीं कर रहा हूं, वो ड्रामों में काम करती थी तो ड्रामों में काम करने वालों को ड्रामेबाज कहा जाता है। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा माशाल्लाह इतनी बेहतरीन ड्रामेबाज हैं कि क्या ही कहें। 2013 में जब किसी का बलात्कार होता था तो स्मृति ईरानी को रोना आता था। देखिए ना, बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोकटअप हैं, कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सबने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी है। ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर, अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर योर स्टैंड दैट यू आर अग्रीव्ड, यू आर पेन्ड, नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर, विल स्टैंड एक्सपोज्ड। टुडे, as not only a member of parliament, forget that, as a mother I appeal to you, please call for that meeting so that the Indian polity in a united voice can tell the people of India that we will not fail you. Thank you. कितनी अच्छी बात कही, आय हाय, फिदा हैं हम आप, खुशी हुई हमें। आप क्या थी लेकिन क्या हो गई। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए। मिड डे में पूरा ये मामला छपा है। अब स्मृति ईरानी का खून नहीं खोलेगा। मई 23 को रेप केस हुआ एक नेता के खिलाफ। जुलाई 23 में उसने शिंदे सेना, बीजेपी वाली समझ लीजिए, बहुसंख्यक वाली, ज्वाइन कर ली उस बलात्कारी ने। और फरवरी 24 को पुलिस ने वो रेप केस जो नेताजी पे था बंद कर दिया। रेप केस क्लोज्ड। क्योंकि आप जानते हैं निरमा, टाइड, सर्फ एक्सल ये क्या मिलके दाग धोएंगे जो बीजेपी धो देती है। आहा, बात तो सही है। भाई लेकिन एक बात और हो गई है, माननीय नितिन गडकरी साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। उनको आतंकवादी, उनको देशद्रोही, उनको मक्कार, उनको देश का गद्दार, उनको कौम का गद्दार कहा जा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने द लल्लन टॉप को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि देश की हालत सही नहीं है, हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे पास बहुत चीज़ें। हो माय गॉड, क्या बीत रही होगी मोदी जी पर। देखिए, आपको याद होगा हरियाणा, पंजाब में गेहूं और चावल रखने के लिए रेलवे के प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़े हमको। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। और मार्केट में जो अनाज का, फ्रूट वेजिटेबल का भाव होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जी। ये जो भाव होता है डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। और इसलिए फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, इंसेक्टिसाइड की बढ़ गई, सीमेंट और स्टील की बढ़ गई, पर अनाज की कीमत लगभग वैसी है। मैंने अगर आज पूछा आपको कि 20 साल पहले चावल का भाव क्या था और आज क्या है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। और इसके कारण खेती इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है केवल 12%। हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 22 से 24% और सर्विस सेक्टर 52 से 54%। हमारे एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन डिपेंड होती है वो 65%। जब गांधी जी थे तब 90% की आबादी गांव में रहती थी और धीरे धीरे ये 30% का माइग्रेशन क्यों हुआ? इसका कारण आज गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल, जमीन, जंगल और जानवर, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होनी है वो हुई नहीं ऐसा नहीं, पर जिस प्रपोर्शन में बाकी इसमें हुआ उतना नहीं हुआ। कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मोदी जी के खिलाफ ऐसी मुहिम कैसे छेड़ रहे हैं बीजेपी में होने के बाद? नहीं हो सकता। कांग्रेस को देखिए, आइए सीधा ऐसे मारता तुम्हारा भाई टर्न,
कांग्रेस वाले खुश हो रहे होते हैं, और यार राजा इन्होंने भाया भी लौंडा बहुत बढ़िया फाड़ देता है, बहुत बढ़िया। और ये तारीफ उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि उन पे भी फूट जाता है बेचारे। इसीलिए मैं किसी का फेवरेट नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी को सीधा सपोर्ट नहीं करता। MIM की जो बातें अच्छी हैं मैं बताता हूँ, कांग्रेस की जो बातें अच्छी हैं मैं बताता हूँ, बीजेपी की क्या निकल गया, है ही कुछ अच्छी नहीं। कुछ तो अच्छा होता, जो दूसरी पार्टियां उनका अच्छा भी बताता हूँ और बुरा भी सबको बताता हूँ, हैं। अब सुनिए, कांग्रेस का भी सुन लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, एक चीज नोटिस आप कर रहे होंगे कि मुसलमानों का नाम लेने से ये बच रहे हैं। मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी के मुंह में कौन सा फेविकोल है भाई? क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है? हकीकत यह है कि भाई वो भी अब हिंदुज़म खेल रहे हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है, सब खतरनाक हैं मुसलमानों के लिए। देखना यह है कि कौन कम खतरनाक है। राहुल गांधी इतने बेहतरीन इंसान हो पूछो मत। लेकिन चालाकी ये देखिए, मुसलमान का नाम नहीं ले रहा अगला आदमी, क्योंकि जो है ना ऐसी सोच वाले, वो उनसे भी तो कट जाएंगे फिर कि यार तुम तो फिर समझना होगा हमें ये। अब जो कांग्रेस में मुसलमान लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि भारत की राजधानी दिल्ली में उनको तक किराए का मकान इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो मुसलमान है, और सामने से अगला आदमी कहता है कि तुम मुसलमान, हम तुम्हें किराए पर मकान नहीं दे सकते, जाओ। ये नेताओं के बच्चों और नेता का हाल है। सुनिए, क्या मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं? बहुत टफ स्थिति है, एंड एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ आज मैं ये कि आसान नहीं है। आज भी अगर मैं एक घर किराए पे लेना चाहती हूँ तो मुझे कोई देगा नहीं, दिल्ली जैसी शहर में भी। क्या आपको भी कभी ऐसे फेस करना पड़ा? रोज ढूंढ रही हूँ, घर नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, रीजन यही है कि मुस्लिम है। अरे आप अहमद पटेल की बेटी हैं? मेरी माँ को नहीं मिला घर 2 साल पहले, जब हम 23 मदर टेरेसा क्रेसेंट। वो तो मुझे कहानी याद है, आपने पहले भी बताई थी। पर आज भी तो कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है जी, इसीलिए एक तो पॉलिटिकल, दूसरा मुस्लिम, तो बिल्कुल। तो ये आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम है इसलिए चेहरा नहीं मिल रहा? क्लियर कट बोलते हैं कि मुस्लिम फैमिली नहीं देना चाहते अपना घर। सामाजिक कार्यकर्ता सलमान, आपको याद होंगे, ये वही सलमान हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म और उनके मकानों के टूटने के बाद हल्द्वानी क्षेत्र में पहुंचकर नोटों की गड्डियां बांट रहे थे। लेकिन सुअरों के झुंड में तकलीफ ऐसे हुई जैसे कि उनके अंदर से घसीट के नोट निकाल कर दे रहे थे। भाई तुम्हारी औकात 2 रुपये में ट्वीट करने वालों की है, तुमसे नोच के दे रहा है क्या अगला आदमी पैसा? भाई साहब, उनके खिलाफ FIR हुई, ईडी को शिकायत की गई कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बहुत चीज़ें हुई। उसके बाद कुछ उखाड़ नहीं पाए तो सलमान का 1.23 मिलियन फॉलोवर वाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो अकाउंट डिलीट कर दिया। उससे क्या होगा? एक ख़ास मुल्क है ऐसा इस वक्त, जो इस वक्त फ़िलिस्तीनियों पर बेइंतहा जुल्म कर रहा है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल भरपूर तरीके से हथियार की तरह कर रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है। अकाउंट डिलीट करने से क्या होगा? क्या उखाड़ लोगे? हैं? सलमान को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमानों का एक मीडिया चैनल नहीं है, मगर हम कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर उन मजलूमों के हक में हम आवाज को बुलंद करते हैं। और हमने भी यही किया था। हल्द्वानी के मजलूम मुसलमानों के लिए हमने अपनी आवाज को बुलंद किया था, मगर अफसोस की बात है कुछ नफरती पिंटुओं को वो हजम नहीं हुई और उन लोगों ने जो मेरी आईडी थी जिसके ऊपर 1.4 मुजाहिदों का लश्कर था, वो आईडी को उन लोगों ने सस्पेंड करा दिया। ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे आईडीज कुर्बान हैं वो मजलूमों के ऊपर से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह की जात से, तो कम से कम हम एक ऐसा एक इत्तेहाद बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां से मजलूम मुसलमानों के लिए एक हक की आवाज बुलंद हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सुन लिया? देखिए, सलमान भाई ने जो बात कही है हकीकत है।
लेकिन एक बात है, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम प्लेटफॉर्म नहीं है, चैनल नहीं है मुसलमानों का चैनल। भाई मैं, ये क्या है, ये मैं किसके गुणगान गा रहा हूँ, मैं किसकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ? मुसलमान होने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाऊं। मुसलमान होने का मतलब है मजलूम के साथ खड़ा होना, दबे हुए का हाथ पकड़कर उठाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से उसका मज़हब तो नहीं पूछते थे, हैं? मोहब्बत से फैला है इस्लाम, तलवार की ज़ोर पे तो नहीं। तो सलमान भाई से और आज तमाम ऑडियंस से यही कहूँगा कि मैं और मेरे जैसे बहुत यूट्यूबर्स हैं जो अपनी जान हथेली पे लेके दर्जनों सैकड़ों केस झेल के अपने देश में शांति और अमन के लिए लड़ रहे हैं और अपनी कौम का बचाव कर रहे हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए। सवाल यह है कि कितने मुसलमान हमें सपोर्ट कर रहे हैं? 30 लाख, 32 लाख बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए, लेकिन कौम की आवाज़ जो बुलंद करे उसको 30 लाख सपोर्ट करें, ये दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है, ये सेटिस्फिकेशन वाली बात ही नहीं है, ये मुतमईन करने वाली बात ही नहीं है। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मुसलमानों के लिए, कौम के लिए और हक बात जो दिखा रहा है, बताइए। आप खुद अपने आप से पूछिए, आप ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किया हुआ है? आपने कितनों से कहा है कि सब्सक्राइब कीजिए, रज़ा भाई को कीजिए, फलाना वो शख्स है वो अच्छा बताता है, वो शख्स है वो हक बात बोलता है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का क्या लगता है आप लोगों का? पैसा नहीं, ईमान लगता है। होगा तो करोगे ना सब्सक्राइब। आपको क्या पता 4 दिन क्या हुआ, रज़ा भाई की डेट कहाँ पड़ रही है, तारीख कहाँ पड़ रही है, कौन से मैटर में रज़ा भाई को थाने जाना पड़ रहा है, कौन से मैटर में वकीलों की टीम अरेंज करनी पड़ रही है, हाई कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, सब कुछ करना पड़ रहा है। आपको क्या, कभी मैं आपको लोगों को ब्यौरा देता हूँ? नहीं देता। हाँ, इतना कह देता हूँ कि भाई साहब ये बार कोड है, इसमें जो है रज़ाग्राफ़ी के लिए अगर जो डोनेशन देना चाहता है देते रहिएगा, ताकि रज़ाग्राफ़ी और हमारी टीम लगातार काम करती रहे। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाता है। यही मैं बोलता हूँ ना, आप समझ रहे हो? कितने लोग सपोर्ट करते हैं? ये सोचने का मुकाम है। हलवा सबको चाहिए, लेकिन करछुल किसी को नहीं चलानी है। सोच के देखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, खुदा की कसम, परवरदिगार की कसम, रब की कसम, सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने जैसे तमाम यूट्यूबर्स के लिए बोल रहा हूं जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। करिए सपोर्ट, सुकून मिलेगा। मुसलमानों को जिंदा होने की अल्लाह तौफीक दे। भाई जिंदा हो जाओ, मस्जिदों के बाहर हाई क्वालिटी कैमरा लगवाओ, और अल्लाह ने अगर आपको इतना दिया है, अगर आप पेट भर के खाना खा रहे हो ना, तो एक टाइम कम खाना खाओ, अपने औलादों को पढ़ाओ, थोड़ा घुमाई फिराई कम करो, मौज मस्ती कम करो, सादा खाना खाओ, पैसा इकट्ठा करो, अच्छा कैमरा अपने घर के बालकोनी में, अपने फ्लैट के बाहर, अपनी प्रॉपर्टी के बाहर लगाओ, क्योंकि 24 घंटे हिंदू संगठन तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं और हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में शब-ए-रात के दिन एक बड़ा कांड हुआ। गाजियाबाद हिंदू रक्षा दल के 2 गुंडों ने जूता पहनकर मस्जिद के अंदर घुसपैठ की। अनुज और दक्ष चौधरी का नाम इसमें आया है। मुसलमानों को गालियां बकी। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में गरिमा गार्डन की यह घटना है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आपकी स्क्रीन पर इन दोनों आतंकवादियों की तस्वीर नजर आ रही है। हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए व्यक्ति ये किस मकसद से घुसे थे आप जानते हैं, लेकिन ये मुसलमानों ने समझदारी दिखाई कि पुलिस को बुलाया, FIR करी और अब ये गिरफ्तार हो गए। तो CCTV कैमरा लगाइए मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर, और इतनी ऊंचाई पर कि आतंकवादियों का हाथ ना पहुंचे। अगर हाथ पहुंचे भी, अगर कैमरा तोड़ भी दिया जाए तो दूसरा कैमरा वहां मौजूद हो। कम से कम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो कैमरे से अपने आप को तो बचा पाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ये है कि हमें मारकर हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हमारे अपनों पर ही लगाकर हमारे अपनों को जेल में ठूस दिया जाता है। समझदार बने। फ्री होते हैं तो मस्जिद पर हमला करते हैं,
इनकी रैलियां निकलती हैं तो मस्जिद के आगे नाचते हैं। अगर इनमें कोई काम करने वाला होता है तो वो फ्रॉडिया होता है। कैसे? स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए। 500 के नकली नोट छापने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है पुणे में, जो 500 के भारतीय मुद्रा छाप रहा था। दोस्तों, नाम है इनका ऋतिक खडसे, दूसरा है सूरज यादव, तीसरा है आकाश गांधेकर, चौथा है सियोग सालुखे, पांचवा है तेजस बल्लाल और छठा है प्रवण गहाने। इसके अलावा और लोग भी हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आपके सामने है। तो ये अंधभक्त वाली जिंदगी है। आज अगर मुसलमान कुछ अच्छा काम कर देता है तो बजाय उसको शाबाशी देने के उसके गर्दन पर छुरी चला दी जाती है, उसका मकान ढा दिया जाता है। इतनी ज्यादा नफरत है सरकार को मुसलमानों से कि एक मुसलमान अगर अच्छा भी काम कर दे तो उसको कुचलने का काम किया जाता है। 41 मजदूरों की जान बचाने वाला, जब सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, जब सारी मशीनें जर्जर हो गई और उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूर बाहर नहीं निकल पा रहे थे, 24 घंटे मीडिया दिखा रहा था कि अब ऐसे चॉकलेट डाली गई, अब ऐसे पानी पहुंचाया गया, ऐसे ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, मोदी जी बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो। तब उन मजदूरों ने अपनी जान हथेली पे लेकर उसके अंदर घुसे, जगह बनाई। रैट माइनर्स, जी हां, जिनके मकान को, वकील हसन के मकान को दिल्ली में अवैध बताकर तोड़ दिया गया। पूरे मोहल्ले में एक बंदे का मकान अवैध, बाकी सब वैध। किसने दुश्मनी निकाली? मोदी जी। क्या किया था? अरे 41 लोगों की जान बचाई थी। अगर तुम सच्चे हो, मोदी जी का इतना बड़ा तो होना चाहिए दिल कि कह दे कि अरे भाइयों बहनों, इसने तो हमारे भाइयों बहनों की जान बचाई थी, कोई बात नहीं है, जमीन इसको दे दो। अच्छा, इतना बड़ा भी नहीं है तो मोदी जी ये तो कह सकते थे कि चलो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए नोटिस दे दो। भाई साहब मकान तोड़ दिया उसका। देखिए, और तिवारी जी ने कहा है कि हम आपको पीएम आवास योजना के देंगे, क्या कहना चाहिए? मुझे इनकी सोच पे बिल्कुल भी, मैं इतने सोचता नहीं था इनकी इतनी छोटी सोच होगी। जो मुझे है ना, इन्होंने मेरे 80 गज, जो मेरे 1-1.5 करोड़ रुपए का मकान है, उसके एवज में मुझे नरेला में ऐसी जगह डालने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं जहाँ कुत्ते भी नहीं जाते हैं, कोई रहने का वहाँ पर है भी नहीं। मैं कह रहा हूँ, कल मेरे बच्चों के साथ कोई घटना घट गई तो ना तो वहाँ एलजी सर और एलजी साहब होगा, ना मनोज तिवारी जी होंगे। जैसे कि इस वक्त इन्होंने वादा किया था मेरे साथ में 2 महीने पहले, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले पुरानी बात है। आज मनोज तिवारी जी ये कहते हैं कि हम अनऑथराइज जगह बैठे हुए हैं। अनऑथराइज तो ये पूरी कॉलोनी है, एक इंच है, डीडीए लैंड, पूरी डीडीए लैंड है। मेरे कौन सा अलग चांद पे प्लॉट है जो अनऑथराइज्ड है? जो टीम है जिन्हें मैं पैसे नहीं दे पाया उसकी वजह से है, वरना इसमें जैसे और लोग रह रहे हैं ऐसे ये भी है। जब एलजी साहब की जो मुझे उठा के यहाँ से, वो वहाँ मुझे मेरी जड़ें जहाँ पर है, जहाँ पर मेरी जड़ें हैं वहाँ से निकाल के मुझे वहाँ पहुँचा रहे हैं कि आप वहाँ पहुँच जाइए। हम बड़े चौड़ा सीना करके आ रहे हैं कि एलजी साहब ने आपको ऑफर दिया है, आपको आपका कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आप नरेला में, जो आप फ्लैट में कोई रहता नहीं है, जहाँ कुत्ते भी मूतते नहीं है, वहाँ पर रहिए जाके। मतलब ये दिया जा रहा है मुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए आपका, मुझे मेरा ही मकान दे दीजिए, आपके बस का कुछ नहीं है। आप सिर्फ धनवानों को धनवान कर सकते हो, हम गरीबों को तोड़ के रोड पे ला सकते हो, आप सिर्फ इतना कर सकते हो। यही हो रहा है मुसलमानों के साथ। अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या करें? मेरठ में भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, बल्कि यूं कहूं पूरे देश की पुलिस, मुसलमानों की दुश्मन सी बन गई है। शब बारात की रात जब घर में कोई मर्द नहीं, तो ये मर्द, तथाकथित मर्दाना पुलिस, एक घर के अंदर घुसी सर्च ऑपरेशन का ड्रामा करके, और फिर महिलाओं को मारा पीटा, धमकाया, गाली गलौज किया और सोना लूट कर ले गए। देखिए और याद रखिएगा, कानून बराबर। क्या घटना घटी है? पुलिस वाले आए थे हमारे घर में, कोई जेल नहीं था हमारे घर में।
आगे वो तो हमें डंडा उठाने चालू कर दिए, मारना शुरू कर दिए कि कहा है तुम्हारे भैया, कहा है तुम्हारे पति, कहा है। हमने कह दिया हमें नहीं पता, तो हमें और मारा। फिर लेडीज पुलिस को बुलाया, उनसे भी हमें बहुत पिटवाया, हमारे कपड़े भी मारे, मेरी बच्ची को भी मारा, हमारी बहुत बहुत देर बाद आए, लेकिन कहते हमारा घर भी तोड़ दिया। कौन से थाने से बता रही थी पुलिस के? हम पता नहीं, हमें नहीं मुसलमानों को तो ऐसे मारेंगे पकड़ पकड़ के, तो तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे यहाँ से, ले जा रहे हमारे बच्चे को भी मारा उन्होंने। मारेंगे तुम्हें, सबको उठा के ले जाएंगे। उधर आड़ भक्तों का कोई ईमान है? आड़ भक्तों का कोई ईमान नहीं है। ये गंदे हैं और गंदे रहेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, आड़ भक्त ऐसे ही रहेंगे। आप देखिए, रिहाना को आड़ भक्तों के नाजायज अब्बा ने, अंबानी परिवार ने रिहाना को 67 से 74 करोड़ रुपए भेजे। क्यों? शादी में बुलाने के लिए। सवाल ये है, जिस रिहाना को खालिस्तानी समर्थक बताने के लिए भक्तों ने 2-2 रुपए में ट्वीट किए, जिसे साजिश बताकर एक छात्र दिशा रावी पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, वही रिहाना अब अंबानी की शादी में 70 करोड़ ले रही है। देश का कानून और मीडिया अदालत सबके लिए अब एक जैसा नहीं रहा है दोस्तों। इस पर आड़ भक्त पूरी तरह से खामोश हैं और खबर यह आ रही है कि बहुत सारे आड़ भक्तों ने गू खा लिया है गधे का और कई हफ्ते तक शांति बनाकर रखने का फैसला लिया है कि अभी कुछ ट्वीट नहीं करेंगे। उधर मध्य प्रदेश में आड़ भक्तों की भीड़ एक ईसाई प्रोग्राम में घुसी, जहां ईसाई अपने धर्म के मुताबिक प्रोग्राम कर रहे थे। उनके यहां घुसने के बाद प्रोग्राम को बंद करवाकर जय SR के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखिए रामराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आड़ भक्तों का कोई ईमान थोड़ी ना है। गले में सूत्र है मंगल वाला, यहां पर बिंदिया है और मांग भरी हुई है। दीदी हिंदू समुदाय से आती है, बकरा भर के कढ़ाई, ऐसा लग रहा है पूरे खानदान की दावत है। और यही दोगले नल्ले बकरीद पर ज्ञान पेलते हैं और यहां पूरे साल बकरा पेलते हैं। अरे कोई तो ईमान रखो भाई साहब, कुछ इनकी गलती नहीं है। जो दिन में खाना खा रहे हैं और रात में सोने से पहले गौमूत्र पी रहे हैं, उनका दिमाग भ्रष्ट होगा ही। लेकिन ये बढ़िया लगा भाई, मुंह में पानी आ गया, आज तो खाऊंगा मैं। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही देश का हाल। जितना मैंने बता दिया इतना कोई यूट्यूबर बताएगा भी नहीं, और क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह लीगल टीम बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ा इसका इस्तेमाल करते रहिए बारकोड का, तो और भी मजबूती से अपना पक्ष और आपका पक्ष रख पाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।